हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानोफाई। मेरा नाम है भोलानाथ महतो एंड मैं आपको सिखा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश। तो आज हमारा क्लास 4 डे 4 है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि देयर विल बी क्या इन कहाँ। ठीक है, तो उसमें क्या था कि क्या होगा। आज का जो टॉपिक है उसमें है कि होना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ कि राहुल गांधी जी आ गए थे इधर रांची साइड में और उनसे मोदी जी मिल गए। ठीक है, तो उनके बीच में बात होने लगा तो राहुल गांधी जी आदमी है, बोलने लग गए क्या कि भाई रांची में मेट्रो होना चाहिए। ठीक है, रांची में मेट्रो होना चाहिए। रांची का जितना भी गांव है सब में क्या होना चाहिए कि 24 आवर्स बिजली होना चाहिए। ठीक है, हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए, है ना। हर गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस इससे बनता है और बहुत इजी है बनाना और बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जब तक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। और एक चीज और है दोस्तों, अब जो वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए इतने मेहनत से, तो आप क्या चाहते हो कि सिर्फ आप ही अकेले इंग्लिश सीखोगे? मैं चाहता हूं कि आपके साथ में आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश सीखे ताकि आप लोग जब मिलो एक दूसरे से तो इंग्लिश में बात कर सको। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों का जो होता है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा एंड बहुत अच्छा से बात कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप अपना एक पार्टनर ढूंढ लो जिसके साथ आप डिस्कस कर पाओगे। तो आप वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जब भी ग्रुप में मिलो तो आप लोग डिस्कस करो। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट एक्सप्रेशन लिख देता हूं आज का। देयर शुड बी क्या इन कहां। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं क्योंकि हम लोग के पास टॉपिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देयर शुड बी क्या इन कहां। तो जैसे हम बोल रहे थे अभी क्या कि रांची में मेट्रो होना चाहिए, तो क्या होगा? देयर शुड बी अ मेट्रो इन रांची। रांची में एक मेट्रो होना चाहिए। देयर शुड बी ए मेट्रो इन रांची। ठीक है, तो जो भी चीज होना चाहिए क्या होना चाहिए? देयर शुड बी ए मेट्रो इन रांची। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि हर एक गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूरी चीज है, होना चाहिए। तो क्या होगा? देयर शुड बी ए हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। कहां होना चाहिए? हर गांव में होना चाहिए। बहुत जरूरी है। और क्या चीज जरूरी है? जैसे कि स्कूल जरूरी है, तो हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए। तो क्या होगा? देयर शुड बी अ स्कूल इन एवरी विलेज। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? अभी आजकल सबका ऑनलाइन का जो जमाना है, ठीक है, और क्या होता है कि बच्चे सारे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो लाइट होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक जो गांव है उसमें, शहर में तो रहता ही है लाइट, बहुत कम कटता है, बट गांव में क्या होना चाहिए कि हमेशा जो होना चाहिए 24 आवर्स लाइट होना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ पाए अच्छे से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि गांव में 24 आवर्स बिजली होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? देयर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स इन एवरी विलेज। ठीक है, हर गांव में 24 आवर्स। अब 24 आवर्स को क्या बोल सकते हैं? वो एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं इसको दोबारा से? देयर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी विलेज 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स को हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। देयर शुड बी क्या? इलेक्ट्रिसिटी in every village 24 आवर्स। क्या होना चाहिए? देयर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी विलेज 24 आवर्स। 24 घंटा हर एक गांव में बिजली होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग नहीं पता होता है, तो उसको आप कॉपी में लिख लीजिए फटाफट। जैसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको पहले ही बता चुके थे, बहुत पहले ही बता चुके हैं, है ना। और वर्ड्स को क्या करना है कि याद करने के साथ में उसको फिर दोबारा जब उसको बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगला क्या सेंटेंस बनाए? आप लोग कुछ बोलो, आप लोग कुछ बताओ, अगला क्या सेंटेंस बनाया जा सकता है? क्या होना चाहिए?
हर घर में एक टीवी होना चाहिए ताकि न्यूज सब देख सके। तो क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए टेलीविजन इन एवरी हाउस, है ना, बहुत इजी है। और क्या होना चाहिए, अब बोलोगे नहीं सर मेरे घर में तो सर स्कूटर होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, देयर शुड बी ए स्कूटर इन माई हाउस। ना ना स्कूटर ठीक नहीं लग रहा है, बोलेंगे कार होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देयर शुड बी ए कार इन माई हाउस, है ना। अब हर गांव में रेलवे का ट्रैक होना चाहिए, ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा, छोड़ो हटा देते हैं इसको, क्योंकि हर गांव में रेलवे का ट्रैक बिछाएगा तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। चलो कोई दूसरा चीज सोच लेते हैं। हाँ तो और क्या होना चाहिए, हाँ गांव में पानी का सुविधा होना चाहिए, है ना, देयर शुड बी वाटर फैसिलिटी इन एवरी विलेज, हर गांव में पानी का सुविधा होना चाहिए, देयर शुड बी वाटर फैसिलिटी इन एवरी विलेज। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस हजारों बना सकते हैं, बहुत इजी बनाना है और बहुत मजा आएगा बनाने में। जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो बहुत मजा आने लग जाएगा। और क्या करना है कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं और जो आप जो वीडियो देख रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो एक फ्रेंड के साथ में करो। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड के साथ में करो तो ज्यादा इजी होगा। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों तक ज्यादा पहुंचे। मैं इतना मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो को, तो आप लोगों तक शेयर करें, ज्यादा लोग सीखें। और मैं ही चाहता ही, मेरा मकसद ये है कि सब लोग को, जितना भी गांव देहात के लोग हैं, जो लोग नहीं इस तरह का शिक्षा मिल पाता है कि इंग्लिश सीख पाए, हम बेसिक लेवल सीखना चाहते हैं कि एटलीस्ट लोग बोलना सीखे, ये नहीं कि हेजिटेशन हो। इंडिया में क्या है, कोई भी इंडिया में जो भी पैदा हुआ है वो अंग्रेज है नहीं, वो आके यहाँ पर सीखा है। ठीक है, तो जो भी आता है इंडिया में जो पैदा हुआ वो इसको हिंदी ही आता है, तो आपको भी हिंदी आता है, तो आप डिफरेंट नहीं है, आप सेम चीज हैं। बट आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे आप भी इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो फटाफट हम लोग, मैं आपको बोलता हूँ हिंदू बोल दी गलती से, मैं बोलता हूँ हिंदी, आपको बोलना है इंग्लिश। ओके, तो मैं बोलता हूँ मेरे घर में एक लैपटॉप होना चाहिए, बनाओ। मेरे घर में एक पंखा होना चाहिए, मेरे रूम में एक ट्यूबलाइट होना चाहिए, मेरे गांव में एक मंदिर होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में पाकिस्तान होना चाहिए। कैसा लगा सेंटेंस, अब बना के दिखाओ इसका। इंडिया में पाकिस्तान होना चाहिए, अरे पाकिस्तान तो पहले ही इंडिया का पार्ट है। ठीक है, बट उसको अलग कर दिया गया, कोई बात नहीं। हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया में होना चाहिए, है ना, पाकिस्तान को इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस बनाओ, बना पा रहे हो ये नहीं, या मैं बनाऊं, बना लोगे, चलो ठीक है। क्या करना, आपको कमेंट में लिख के बताना है बहुत सारे सेंटेंस, कम से कम 2-3 तो कम से कम लिख ही सकते हो यार, इतना कंजूसी मत करो, कोई पैसा नहीं लगता है लिखने में कमेंट। आप कमेंट में लिखो कि सर मैंने एक सेंटेंस बनाया है। ठीक है, तो आप सेंटेंस ऐसे बनाओगे वैसे ही आपका भी एक्सरसाइज हो जाएगा। अब मैं भी उसके ऊपर में कमेंट करूंगा, है ना, कि आप सही बनाया है गलत बनाया हो। मैं आपको कैसे चेक कर पाऊंगा, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मैं कैसे आपको वेरीफाई करूंगा आप सही सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ठीक है, तो आपको कमेंट में लिखना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस आपको कॉपी में बनाना है, आपका नोट कॉपी में। मैं 10-20 क्लास लेने के बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट वो क्या होता है कि ज्यादा लेजी ठीक नहीं है ना, आप लोग भी कुछ करो, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन के साथ हम कल फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।